इस वीडियो में हम डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस को देखने वाले हैं। जो कस्टोडियल डेथ्स के रिलेटेड केस है, इसमें गाइडलाइंस दी गई हैं। उन गाइडलाइंस को देखेंगे, उसके साथ साथ फैक्ट्स क्या केस के हैं वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जब कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो पहला स्टेप जो लीगल जस्टिस सिस्टम का है वो उस क्रिमिनल को कस्टडी में रखने का है, पुलिस कस्टडी में रखने का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे ह्यूमन राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो सारे चले जाते हैं। वो भी अनटाइटल उन सारे अधिकारों का है जो आर्टिकल 21 में दिया गया है। पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 कहता है, उसके लिए वो व्यक्ति भी एंटाइटल है। लेकिन इंडिया में देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती पुलिस अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें जबरदस्ती बिना वारंट के गिरफ्तार करती है और कस्टोडियल टॉर्चर करती है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की माने तो 50% लोग जो कि कस्टोडियल डेथ के विक्टिम हैं, उनमें से 50% लोगों की मृत्यु मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने से पहले ही हो गई है। हम जानते हैं कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, 24 घंटे में पुलिस को उसकी पेशी मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने करनी पड़ती है। एनसीआरबी का ये कहना है कि जो भी कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं, उनमें से 50% मामले ऐसे आते हैं जिनमें अभी तक पुलिस ने उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को अभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया भी नहीं, उससे पहले ही कस्टडी में डेथ्स हो गई हैं। इससे पता चलता है कि ये जो पुलिस की मनमानी गिरफ्तारी, अपनी पावर का दुरुपयोग करने के मामले हैं और कस्टडी में डेथ्स के मामले हैं, इसको ओवरकम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं डीके बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल में। वो गाइडलाइंस क्या हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हम फैक्ट्स देखेंगे कि केस के क्या फैक्ट्स थे। इस केस के फैक्ट ये हैं कि ये रिलेटेड है कस्टोडियल डेथ्स जो इंडिया में हो रही थी। एक लेटर प्रेजेंट किया था दिलीप कुमार बासु ने, डीके बासु जिसे कहते हैं। वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे एक रजिस्टर्ड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, लीगल एड सर्विसेज, जो वेस्ट बंगाल में थी। उन्होंने एक लेटर लिखा था 26 अगस्त 1986 तब के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को, और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स रेफर किए थे जिनमें कस्टोडियल डेथ के बारे में मेंशनिंग थी। मिस्टर बासु ने यह रिक्वेस्ट किया था कि उनका जो लेटर है वो एज ए रिट पिटीशन कंसिडर किया जाए। उसके बाद ये लेटर, मिस्टर बासु ने का जो लेटर था वो रिट पिटीशन एज ट्रीट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट ने नोटिस भेजी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। इसके साथ साथ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी रिक्वेस्ट किया कि इस पर अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाएं और इस सिचुएशन को भी एड्रेस करने के लिए 2 महीने का टाइम उन्होंने कहा कि 2 महीनों में इसका देखें। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सारी जो स्टेट्स को नोटिस भेजी थी उनके एफिडेविट भी आए थे इस केस में। उसके साथ साथ इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मिस डॉक्टर ए एम सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी जी को एमिकस क्यूरिया इस केस में रखा गया था कोर्ट के द्वारा। एमिकस क्यूरिया यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट, उनको इस केस में रखा था। ये फैक्ट्स थे इस केस में डीके बासु। जिस प्रकार से कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ्स हो रही थी, इस पर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी नहीं थी इस कस्टोडियल टॉर्चर के रिलेटेड। इस केस में वही आर्ग्यूमेंट्स थे कि ऐसे स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जाएं और जिस मेंटल एगनी के थ्रू विक्टिम्स जा रहे हैं कस्टोडियल टॉर्चर के, उसको अवॉइड किया जाना चाहिए हर एक कॉस्ट पे। इसके साथ रेस्पोंडेंट ने आर्ग्यूमेंट्स दिए कि सिचुएशन रेस्पेक्टिव स्टेट्स के रिलेटेड बिल्कुल फाइन है, और इस केस में कुछ और जजमेंट्स को भी रिलाई करा था ऑनरेबल कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई करा था एक केस का जजमेंट, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में ये कहा था ऑनरेबल कोर्ट ने कि किसी भी तरह का टॉर्चर या क्रूअल इनह्यूमन बिहेवियर अरेस्टेड पर्सन के लिए ये डिप्राइव करता है उसका फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल 21। इट मींस कि वो भी एंटाइटल है आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसके लिए एंटाइटल है। उसका राइट डिप्राइव नहीं हो जाता इसलिए क्योंकि वो अरेस्ट किया गया हो।
उसके भी फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स हैं जो ध्यान में रखने जाने चाहिए। अब हम आते हैं गाइडलाइंस पे जो इस केस में ली गई थी। इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने गाइडलाइंस दी गई, तो उन गाइडलाइंस पे आते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो अरेस्ट करने जा रहे हैं, उनकी डिटेल्स, जो पुलिस पर्सनल जा रहे हैं इन्वॉल्व हैं अरेस्ट में, उनकी डिटेल्स क्लियर और एक्यूरेट मैनर में रजिस्टर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। उनके नेम टैग्स भी अरेस्ट के दौरान लगे होने चाहिए पर्टिकुलर मैनर में। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अरेस्ट मेमो तैयार करना होगा पुलिस ऑफिसर को, जो अरेस्ट का इंचार्ज है, जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है अरेस्ट का, उसको एक मेमो तैयार करना होगा जिसे अरेस्ट मेमो कहते हैं। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है, और उस अरेस्ट मेमो पे साइन होनी चाहिए एक विटनेस का, कम से कम एक विटनेस। जो विटनेस उसका फैमिली मेंबर होगा या तो कोई रेस्पेक्टेड मेंबर होगा उस लोकेलिटी का, उसके साइन होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि पुलिस उसी लोकेलिटी में जहां पे उसे अरेस्ट कर रही है, उस जगह पर ये अरेस्ट मेमो नहीं तैयार करती है, पुलिस स्टेशन में आकर ही तैयार करती है। इसके साथ साथ डेट और टाइम भी मेंशन होना चाहिए अरेस्ट मेमो में कि किस समय में उसे अरेस्ट किया जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट। जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और अपनी कस्टडी में लेती है, उस समय उस गिरफ्तार किए गए हुए व्यक्ति को यह राइट है कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स को इस बारे में अवगत कराए, उनको इन्फॉर्म करे, या तो अपने किसी मित्र को या किसी व्यक्ति को जो उसे जानता है उसको इन्फॉर्म करे कि उसे अरेस्ट किया जा रहा है और किस जगह पे उसे कस्टडी में रखा जाए, यानी कि कौन से पुलिस स्टेशन या कौन सी जगह पे उसे कस्टडी में रखा जा रहा है। ये पुलिस पर है कि पुलिस उस व्यक्ति को इस राइट के बारे में अवेयर कराए कि आपका ये अधिकार है। एज सुन एज ही इज अरेस्टेड, जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, उसके जो राइट्स हैं उसके बारे में भी पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को उसके राइट्स के बारे में बताए। अगर उस व्यक्ति के जो गिरफ्तार हो रहा है उसके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड या उसके पहचानने वाले डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते हैं, तो उस सिचुएशन में ये जिम्मेदारी बनती है लीगल एड के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो डिस्ट्रिक्ट की लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू उसको, उसके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाए। और इसके साथ साथ पुलिस पर भी है ये जिम्मेदारी है कि 8 से 12 घंटे के अंदर, जो अरेस्ट के 8 से 12 घंटे के अंदर उनको इस बारे में अवगत कराए जाए। उसके साथ साथ पुलिस डायरी में ये मेंशन करने चाहिए कि किस समय उसे अरेस्ट किया, कौन से व्यक्ति ने उसे अरेस्ट किया, कौन सा पुलिस ऑफिसर है जिनके द्वारा अरेस्ट किया गया, और कौन से पुलिस ऑफिसर के अंडर वो अब कस्टडी में है। ये सारी डिटेल्स जो हैं पुलिस डायरी में मेंशन करनी चाहिए। अगर डिटेन्ड पर्सन, यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, वो रिक्वेस्ट करे कि उसकी एग्जामिनेशन किया जाए, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए, तो उसके रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन उसके बॉडी का किया जाना चाहिए सेम, और वो रिकॉर्ड भी किया जाना चाहिए। इसको इंस्पेक्शन मेमो कहते हैं, जिस पर साइन होगी अरेस्टेड पर्सन के साथ साथ उस पुलिस ऑफिसर के भी, जो इसका इंचार्ज है, उसके भी उस पर साइन होगी। हर 48 घंटे में डिटेनी का, जो व्यक्ति अरेस्टी है, उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए ट्रेन डॉक्टर के द्वारा, जिसको अप्रूवल दिया है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द कंसर्न स्टेट के द्वारा, जिसका अप्रूवल है, वो डॉक्टर उसका एग्जामिनेशन कराएगा। हर 48 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज हैं, वो सारी कॉपीज मजिस्ट्रेट को भी भेजनी चाहिए रिकॉर्ड के लिए। उस एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसको भेजनी चाहिए रिकॉर्ड के लिए। इसके साथ इंट्रोगेशन के दौरान अरेस्टेड, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, उसको अलाउ किया जाएगा कि वो अपने वकील से मिले, लेकिन ये मीटिंग थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं होगा। ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको मिलने का वहां पे राइट है, वो मिल सकता है अपने वकील से। हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में हेडक्वार्टर जो पुलिस के होते हैं वहां पे कंट्रोल रूम होने चाहिए, पुलिस कंट्रोल रूम, और अरेस्ट की डिटेल्स भी उन्हें भेजनी, जो पुलिस
अधिकारी, उसका इंचार्ज, अरेस्ट का इंचार्ज है, उसको ये कम्युनिकेट करना होगा पुलिस कंट्रोल रूम कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और वो डिटेल नोटिस बोर्ड जो कंट्रोल रूम का होगा वहां पर वो पिन की जाएगी। ये गाइडलाइंस थी इस केस में, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी रिलेटेड टू द कस्टोडियल डेथ। ये हमने देखा, और आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे ऐसी वीडियो अपलोड होती रहेंगी, और बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो की। थैंक यू।